नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां पर एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक किसी काम से आलापुर पहुंचे हुए थे और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह बिष्ट ने बताया है कि तहरीर मिलने के बाद से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न होने और प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रैक्टरों पर लगाम न लगने की वजह से आम जनता की जान जोखिम में है। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद के मामले में पुलिस टीम के साथ महिलाओं और ग्रामीणों की झड़प का मामला सामने आया है। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र रतनपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पर जमीनी विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि मौके पर मौजूदा महिलाओं और कुछ पुरुषों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की और उनका कॉलर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, झड़प के दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई है। घटना का वीडियो भी किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अब तेजी से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर से एक राजनीतिक मुलाकात की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के संरक्षक और युवा बीजेपी नेता विवेक मौर्य ने केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से खास मुलाकात की। और इस दौरान विवेक मौर्य ने अंबेडकर नगर के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने की मांग की। बताया जा रहा है कि बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं अमेठी में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां पर महुआ बीनने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोप है कि महुआ को लेकर विवादों में दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान एक महिला और उसकी बेटी घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जगदीशपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्तों पर गोवध आर्म्स एक्ट, एनडीपीसी एक्ट समेत करीब 14 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी वांछित चल रहा था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अमेठी से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और अपहरण का प्रयास का केस दर्ज हुआ है। घटना शुकुल बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोप है कि अभियुक्त ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास भी किया गया, लेकिन नाबालिग द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को दौड़ा लिया और पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं यूपी के अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बाजार में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने प्रेमिका से मिलने उसके रिश्तेदार के घर पहुंचा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर पहले युवक ने प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से मौके पर मौजूद परिजन बीच में आ गए और युवक को पकड़कर लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। मारपीट के दौरान युवक माफी मांगता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, जबकि प्रेमिका उसे बचाने की कोशिश करती नजर आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है।
वहीं यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में डॉक्टर रामनिवास अस्पताल में एक युवक का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि डॉक्टर ने युवक की रिपोर्ट में बच्चेदानी यानी कि महिला से जुड़ा अंग दर्शा दिया है, जिसे देखकर युवक और उसके परिजन हैरान रह गए हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने आने के बाद से युवक ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और इसे बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अल्ट्रासाउंड हम लेके आए, अल्ट्रासाउंड हमने दिखाया, नादा दिखाया तो उन्होंने उस पर लान पे पेन चलाया और उन्होंने बात करी और पता हमें कुछ नहीं बताया, ऐसे गुमराह कर दिया। फिर हम साहब और छोटे छोटे डॉक्टरों को बताया, रसूलपुर है, दैगमा है, उन्होंने सरकारी अस्पताल में भी गया तो उन्होंने कहा जिला अस्पताल पे इलाज कराएं इसका। और क्या निकला अल्ट्रासाउंड, क्या बताया उन्होंने ये कहा इसमें मर्जे बहुत हैं और क्या ये वहाँ जाएं आप और इसमें बच्चादानी दिखा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी दिखाई गई है? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं बच्चेदानी के अल्ट्रासाउंड में? बच्चादानी में ये चाहते हैं बच्चादानी निकलवाई जाए या कुछ ऐसा कोई वो आराम मिले हमें इस तरीके से। ये जब जानकारी हमको मिली, भैया ने दी, तो हम बड़ा चिंतित हुए इसको लेकर और हम दहरमा स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने ये कहा कि भैया इसका इलाज कोई छोटे स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल में नहीं है, या तो जिला अस्पताल जाएं या आप दिल्ली जाएं। तो मैं चिंतित हूँ इस बात को लेके, क्योंकि काम का भी समय है और गरीब परिवार से आते हैं, ये बेचारे दिल्ली कहाँ इलाज करवा पाएंगे। और हम लोग अगर जिला अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ भी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी ये कह दिया भैया इसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये तो इन्होंने साबित की है, सिर्फ वही इसका इलाज कर सकते हैं, या तो इसको निकाल सकते हैं या फिर इसमें गर्भ ठहराने की कोई जगह बना सकते हैं। यूपी के बलिया से एक अनोखी पुलिस कार्रवाई की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ मुनादी की कार्रवाई की। थाना हल्दी अंतर्गत टोला निवासी अंकुर सिंह और अनूप सिंह के जो कि सगे भाई हैं, भारतीय न्याय संहिता के धारा में फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के मकान पर नोटिस चपसा और न्यायालय द्वारा जारी बीएनएस की धारा के तहत बड़ी कार्रवाई की और ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कार्रवाई की ताकि फरार आरोपियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए बुलाया जा सके। ये कार्रवाई स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की संयुक्त पहल के रूप में भी देखी जा रही है। वहीं बलिया में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि भरतपुरा गांव के पास 16 साल का छात्र जो परीक्षा देकर लौट रहा था, 2 आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल छात्र का गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया है कि यह हमला पुराने विवाद होने के कारण हुआ है। आरोपियों में एक नाबालिग है। दिन दहाड़े हुई इस चाकूबाजी की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 31/3/2026 को दिन में लगभग 1:30 बजे थाना सुखपुरा के ग्राम भरतपुरा में आपसी विवाद को लेकर संजीत यादव कुछ ललन यादव पर उसी गांव के अंकुश यादव और रजनीश यादव ने चाकू से हमला कर दिया, जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय बलिया में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अगली विधिक कार्रवाई की। वहीं फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रसूलपुर थाना क्षेत्र में यश बाबा इंडक्शन गैस सर्विस पर एक ग्राहक के सवाल पूछने पर गैस एजेंसी के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राहक के साथ विवाद बढ़ते बढ़ते कर्मचारियों ने उसे थप्पड़ मार दिया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी बढ़ रही है। आरोप है कि ये गैस एजेंसी कर्मचारी आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार अक्सर करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। वहीं गोंडा में योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खुले मंच से मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और इसके पहले भी कई स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आरोपी बिहार का निवासी है और बलरामपुर और बहराइच में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। देवीपट्टनम मंडल के आईजी अमित पाठक ने बताया है कि गोरखपुर एसटीएफ यूनिट ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के जनपद अररिया में रहने वाला मोहम्मद सालिम नाम के एक व्यक्ति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी सार्वजनिक मंच से की जा रही थी। इस संबंध में
देवीपाटन परिक्षेत्र के बलरामपुर एवं बहराइच जनपदों में एफआईआर दर्ज की गई। आज गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट के द्वारा इस अभियुक्त को बिहार से पूछताछ हेतु कोतवाली नगर बहराइच लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति द्वारा अपने उस कथन को स्वीकार किया गया तथा माफी मांगी गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कोतवाली नगर बहराइच से की जा रही है। वहीं यूपी के गोंडा में खुले नाले में एक युवक गिर गया है। युवक और उसकी बाइक गहरे नाले में डूबते डूबते फिलहाल बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों के बचाव की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे युवक को नाले से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई गई। जानकारी के अनुसार इस खुले नाले में अब तक 5 लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। नगर पालिका और प्रशासन दोनों इस खुले नाले के मामले में मौन साधे हुए हैं, जबकि लोग लंबे समय से इस नाले को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। चिकित्सा जगत और मानवता दोनों को शर्मसार कर दिया है। शहर के बड़े अस्पताल में चल रहा था अवैध अंग तस्करी का काला धंधा, जिसकी कमान 8वीं पास शिवम अग्रवाल उर्फ काना और नामी अस्पताल के डॉक्टर के हाथों में थी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ये रैकेट जो है हाईटेक तरीके से संचालित हो रहा था। मेरठ का डॉक्टर अफजाल टेलीग्राम ग्रुप के जरिए डोनर और रिसीवर को सौदे की डील फिक्स करता था और इस गैंग ने अब तक कानपुर में 40 से 50 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीकन महिला भी शामिल है। आहूजा हॉस्पिटल में 7 से 8 सर्जरी हुई है, जहां पर मरीजों की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखी जाती है। पुलिस फिलहाल डॉक्टर रोहित और डॉक्टर अफजाल की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गैंग के बाकी सफेद पोश चेहरे भी बेनकाब होंगे। किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना वो तो उसका धर्म बनता है, क्योंकि जब वो कोई अनपढ़ भी, मैंने बताया ना, कोई अनपढ़ भी अगर अप्लाई करेगा वहाँ डॉक्टर्स को लगाएगा तो जिस डॉक्टर के पेपर लगाएगा वो चेक करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, वहाँ का जो इक्विपमेंट्स, वहाँ की ओटी, वहाँ का जो बेड्स, और जब ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। लेकिन उसके साइड में अगर वो इरेगुलर कोई वैसी इलीगल एक्टिविटी करता है तो फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्योंकि पुलिस का काम है फिर जो इलीगल एक्टिविटी है उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन हमसे जो टेक्निकली सपोर्ट ली जाएगी पुलिस को वो हम बराबर देंगे। हाँ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जो सस्पेक्टेड भी हुआ था तो डीसीपी साहब को हुआ था कहीं से एलआईयू रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट हुई थी, और फिर जैसे मुझसे टीम मांगेगी तो मैंने रैंडम टीम दी, टीम जाके चेक किया, जहाँ जो कमियां निकली हैं उसमें आपको सब सीपी सर ने नहीं वो मुझे देखिए, वो जो लिस्ट भी है तो वो सीपी सर के पास ही है, क्योंकि सस्पेक्टेड लिस्ट भी उन्हीं के पास ही है। एलआईयू की रिपोर्ट या जो रिपोर्ट मिली थी उसी के आधार पर वो चेक किया गया था। जो पकड़े गए उनके ऊपर वो इलीगल कार्य में जो एक्टिविटी है वही होगी, क्योंकि इसकी समिति होती है और बराबर फाइल चलती है, उसके बाद प्रॉपरली होता है, उसमें वो कुछ हुआ नहीं है तो वो तो अलग एक्ट हो गया, पनिशमेंट उसमें अलग टाइप का होगा। लेकिन जो अभी 3 हॉस्पिटल हैं, ये 3 में एक जिसका अभी बता रहे थे हम, जो उन्होंने पार्टनरशिप किया, वो हमें क्यों बताएगा कोई पार्टनरशिप हुई है, चल रहा है, लेकिन ना तो उसने हमको ऑनलाइन अभी अप्लाई किया है, ना उसने अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ ना हमसे रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। पार्टनरशिप की है तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, पार्टनरशिप है कि नहीं है उसको तो हम अभी ही बंद करा देंगे आज ही, क्योंकि वो तो सीज होने ही होने, जब तक उसकी पेपर एक्टिविटी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक वो चला नहीं सकते। किसी का भी रजिस्ट्रेशन देना। कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के हेल्थ साइंस विभाग के क्लासरूम में छात्र के साथ दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया है और कुलपति सुधीर अवस्थी ने पुलिस को सूचना दी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र को पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करके 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। कुलपति ने प्रोटेक्ट और DSW और विभागों को शामिल करते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों मिलकर मामले की जांच में अब जुटे हुए हैं। CSMU कानपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता का मामला संज्ञान में आया है। कल पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। इसमें घटना इस प्रकार की बताया जाता है, ये 16 मार्च की घटना है जो बताया गया कि इस छात्रा के साथ होती है। ये जो स्टूडेंट है ये BMLT लैब टेक्नीशियन की स्टूडेंट है 2nd ईयर की, और इनके द्वारा बताया जाता है कि इन्हीं की क्लास के 3 और लड़के हैं जिन्होंने इनके साथ अभद्रता किया और उनके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। इस संबंध में इन्होंने तत्काल पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया। जब पुलिस को सूचना प्राप्त होती है तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाता है और जो तीनों नामजद अभियुक्त हैं
इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। आगे जो भी एविडेंस निकलेगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, प्रशासन से भी इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत करी थी, तो वहाँ पर भी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, क्या उनके द्वारा कुछ कोऑपरेट किया गया? देखिए वो अलग प्रोसेस है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसेस है और क्रिमिनल प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर लॉ हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे महिला है इसका इनका बयान नोट किया गया है और इनका जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है वो भी नोट कराया जाएगा मेडिकल के आधार पे, और जो भी बयान है उसके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर में रेल बाजार थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश को लेकर किन्नरों के बीच जमकर विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार पीड़ित किन्नर अपने घर पर पहुंचे तो दबंग किन्नरों ने उन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि दबंग किन्नर उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे थे और घटना के बाद से पीड़ित किन्नर ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा नाम है मानिया और ऐसे मेरा नाम रील बाजार में जो चलता है वो मेरी मम्मी की थी और मेरे पापा के थे, उसमें हमारी फैमिली अटैच में नाम रखा गया था। मेरा नाम है संजीव। तो कल ऐसा हुआ कि कुछ विवाद हमारा पहले भी किदवई नगर में हुआ था, उस विवाद को भी लेके किन्नर एका बना के कल हमारे घर पे रील बाजार के घुसते हैं। खूब बदतमीजी, खूब नंग्यापन, खूब उल्टी सीधी मेरी माँ को गाली, मुझको गाली, मेरे मोहल्ले की लेडीजों की एक मतलब मुंह ऐसे मुंह पे घुसड़ के कैमरा खोल के वीडियो बनाया, खूब गंदी हरकतें करा और ये इधर में इतना सताए ना जीने दे रहे। अभी कुछ दिन पहले हमारे चेले को भी उठा ले गए थे, जैसे कल की देखी ये वीडियो। मेरे कल मम्मी से गाली से बात कर रहे हैं, तो ये जिसने किया है ये सब यही। किस बात को लेकर विवाद? इस बात को विवाद किया है कि तुम रेल बाजार में ना रहो, ना रेल बाजार तुम मांगो, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। तो हम नहीं जा सकते क्योंकि किन्नर समाज इतना बदतमीज है, छंद पैसों के चक्कर में किसी पराये के बच्चे को जिंदगी की रास्ता हटा देता है। तो मुझे नहीं जाना, मैं जहाँ हूँ उस मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी और ये लोग अगर ऐसे ही हमें सताएंगे तो बस हमारे आदरणीय वो क्या कहते हैं मोदी जी से यही कहना, योगी जी से, आप बस इस मामले को भी ध्यान दीजिए। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ और मेरे चेहरे भी परेशान है, ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं और ये सब अच्छे। कौन लोग हैं, क्या नाम है? ये लोगों का एक का नाम है आकिब उर्फ खुशी, ये क्या कहते हैं कुली बाजार का रहने वाला है, चमनगंज की तरफ का, और एक का नाम है आदिल उर्फ चपटा इसको कहते हैं, एक ये है। और जो इधर किदवई नगर के लोग थे जो इन लोगों से अटैच होकर मेरे साथ कल वारदात करी है, तो उनका नाम है कोमल कशिश। ये लोग कल आए थे। मेरा नाम है। कानपुर में श्यामनगर स्थित होटल में नौकरी देने के नाम पर युवती से लूट की वारदात का मामला निकलकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार जालसाज ने युवती को इंटरव्यू और पेपर चेक के बहाने होटल के कमरे में बुलाया और घंटों बातों में उलझाने के बाद आरोपी ने युवती की आंखों में सफेद पाउडर डालकर उसकी ज्वेलरी और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक होटल के सीसीटीवी में आरोपी कैद हो गया है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। कासगंज में मोहनपुर रोड पर अवैध मंगल बाजार का बोलबाला जो है आम लोगों के लिए काफी परेशानी का कारण बन गया है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक साप्ताहिक बाजार अब अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर मुख्य सड़क पर फैल चुका है, जिससे सड़कों पर पैदल चलने और वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है। बाजार के ठेकेदार नियमों की परवाह किए बिना दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सड़क पर दुकानें इतनी फैली हुई है कि रास्तों में भारी जाम बन जाता है और इमरजेंसी में एम्बुलेंस का गुजरना भी काफी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और संबंधित विभाग सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए हैं। जनता अब सवाल कर रही है कि कब तक सार्वजनिक रास्तों को बाजार के नाम पर नीलाम किया जाता रहेगा। वहीं लखनऊ में शिवपुरम कॉलोनी में रात के समय चोरी की घटना हुई है। सीसीटीवी में चोरी का शिकार चोर जो है वो कैद हो गया है और इस घटना के बाद से कॉलोनी के निवासियों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी कई बार चोरियों की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस रात में गश्त करती है और व्यवस्थाओं पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। लखनऊ के गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार चोर घर में घुसकर चोरी कर रहे थे और तभी गांव के लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने काकोरी कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मिर्जापुर में अंकित यादव के खिलाफ पुलिस की कथित प्रताड़ना के विरोध में सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार थाना कटरा अंतर्गत बाइक हटाने को लेकर प्रभारी निरीक्षक के साथ बहस हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित अंकित यादव का कहना है कि उन्हें थाने ले जाकर गंभीर रूप से पीटा गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई है और इस मामले में अजय प्रताप सिंह और प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अंकित यादव ने मीडिया के सामने अपने साथ हुए कथित पुलिस प्रताड़ना और दर्द को स्पष्ट किया। जैसा कि आप सबको पता है कि परसों हमारे बिनानी महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष साथी अंकित यादव को जिस प्रकार कटरा इंस्पेक्टर बैजनाथ सिंह, जो गुंडे टाइप के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको मारा, पीटा, प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद 151 में जेल भेज दिया। और कल शाम को जेल से जब अंकित छूटा तो हम लोगों को सूचना मिली कि इस प्रकार बर्बरता उसके साथ किया गया। उसी के क्रम में आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सर्वदलीय ने निर्णय लिया कि कल जिलाधिकारी मिर्जापुर कार्यालय पे हम लोग बैठ के ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम लोग की मांग है कि इंस्पेक्टर को पहले मुकदमा करे और उनको सस्पेंड करे। प्रकरण ये था सर कि मैं उधर से आप चाचा अमिताभ पांडे जी के कार्यालय से मैं अपने घर जाने के लिए निकला था और जैसे ही मैं सिटी कार्ड के पास पहुंचा तो वहाँ मेरे मामा का लड़का जो है फ्रूट जूस की दुकान लगाता है। वहाँ पे उसकी दुकान के बाहर जो है थाना अध्यक्ष महोदय एवं 7-8 की संख्या में पुलिस वाले उसको घेरे हुए थे। मैं वहाँ रुका, मैं ये प्रकरण समझने के लिए कि क्या मामला है। जब मैं वहाँ रुका तो मैंने अपने मामा के लड़के को बुलाया, मैं उससे बात ही कर रहा था कि इतने में थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, चल इधर से निकल। तो मैंने उनसे बोला कि ये मेरे घर का सदस्य है, मैं ये मामला समझना चाहता हूँ, क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने बोला तू इधर से निकल और माँ बहन की गालियां जो है देने लगे, बदी गाली। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया, कड़े उस शब्दों में मैंने उनका विरोध किया कि आप मुझे गाली मत दीजिए, मैं यहाँ आपकी गाली सुनने नहीं आया हूँ, मैं ये मामला जानने आया हूँ कि क्या मामला है। तो उन्होंने फिर बोला कि जो है ये अतिक्रमण कर रहा है। मैंने बोला अतिक्रमण अगर कर रहा है तो इसके साथ साथ और भी लोग कर रहे हैं, आप एक नजरिए सबके खिलाफ कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बोला ये ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, इसको बैठा के जो है हमें बैठा के बुलेरो में हमें भेज दिया गया कटरा ले जाने के बाद वहाँ 20-25 मिनट बैठाने के बाद फिर बाद में बैरक के अंदर बुला के मेरे साथ ये मारपीट की गई, जो आप सबके समक्ष है। मैं ये चाहता हूँ कि थाना अध्यक्ष महोदय के खिलाफ माननीय पुलिस अध्यक्ष, माननीय जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई करें, इनको थाना से सस्पेंड करें और इनको। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।